Hello everyone, welcome to my channel. This is Soumyajit this side. Today we will be discussing how to write effective and impressive resume. So without further ado, let's get started. Hi everyone, this is Soumyajit this side. Today in this video we will be talking about how to write a resume such that it becomes 100 times more effective and impressive. आज की ये वीडियो दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल एज एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी टिप्स शेयर की है जो दोनों के लिए ही लाजमी है. मेक श्योर टू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट माई प्लान्स टू कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज फॉर यू गाइस. तो मेक श्योर कि आप अंत तक बने रहिए. मैं और भी जानकारी इसके बारे में लास्ट में बताऊँगा. For off-campus placements, I would say that resume writing becomes extremely important. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, आप या तो रेफरल के थ्रू अप्लाई करोगे या फिर आप अपना रेज्यूमे सबमिट करोगे इनके कैरियर पोर्टल्स पे. जो भी ये जो बिग टेक कंपनीज है सबके अपने अपने कैरियर साइट्स हैं और उन कैरियर साइट में जाके आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इस पूरे प्रोसेस में ये हो जाती है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है या नहीं होता है. रेज्यूमे राइटिंग एसेंशियली बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. अगर आपका रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही नहीं. तो रेज्यूमे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. टिप नंबर 1 विल बी जो रेज्यूमे का लेंथ होना चाहिए और टेक्निकल गाइस एटमोस्ट ये 2 पेज का होना चाहिए. 2 पेज से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए. ऑल्दो द प्रेफर्ड लेंथ फॉर बोथ टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल रोल्स इज ऑफ 1 पेज लेंथ. Tip number 2, we should only mention the important projects that we have worked on in our resume. कोई भी अनइम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमें जनरली रेज्यूमे पे नहीं मेंशन करना चाहिए because it unnecessarily clutters the resume. Tip number 3, whenever we are trying to write descriptions about the projects that we did in our resume, we should not be generic in nature. We should always substantiate whatever we are writing with crude facts and metrics. तो अगर आपने कुछ ऐसा लिखा, for example, that the project that I did was hugely beneficial for my firm, ये एक गंदा impression छोड़ता है. Instead of writing this, what you should write is probably the work that I did actually improved the performance of a certain API by 15%, thereby reducing the cost by $70,000 every year. तो इससे अगर कोई हायरिंग मैनेजर या टेक्निकल रिक्रूटर तुम्हारा रेज्यूमे पढ़ता है, इससे सबसे पहले उसके दिमाग में ये बैठता है कि हाँ, इस बंदे को API के बारे में पता है, as well as apart from knowing about API, this person also has worked such that it has created substantial impact in his firm. तो इससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इमेज बनता है तुम्हारा, और सिंस तुम्हारा पॉजिटिव इमेज बनता है तो तुम्हारे रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इफ़ यू आर अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट देन आपका जो एजुकेशन का सेक्शन होता है दैट शुड बी एट द टॉप. If you are a lateral hire, then your experiences should be at the top and education should be at the bottom. Whatever points you are writing in your resume, make sure आप paragraphs का use कम करें. Because if you start using paragraphs in writing your resume, it becomes very distracting and it becomes very difficult for a technical recruiter or for a hiring manager to actually gauge what you have done. Rather than using paragraphs, we should always list them down in bulleted points, and those points should be extremely concise in nature. Single line points होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए. Positions of responsibility का एक section होता है in a resume. बहुत बार मेरे जूनियर्स ने ये मेरे को पूछा है कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट. तो इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा वैरी कर जाएगा बिटवीन अ कॉलेज स्टूडेंट एज वेल एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल. For a college student, positions of responsibility does not matter at all.
क्योंकि ये जनरली आप इसमें अपने क्लब्स के बारे में लिखते हो जहाँ पे आपने कुछ काम करा है। बट अगर आप एक टेक्निकल रोल में जा रहे हो, उस केस में पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मायने होता है बहुत ही कम होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो उस केस में पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर कर जाता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो और आपने अपने करंट फर्म में कुछ पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करा है विथ रिस्पेक्ट टू योर वर्क, तो वो आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। दूसरा सवाल जो मेरे को बहुत बार मेरे जूनियर्स ने पूछा है वो है कि जो स्किल्स हम लोग लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जावा या एडब्ल्यूएस या सी शार्प पता है या कुछ भी, तो उसके साथ हमें सर्टिफिकेट भी देना होता है या नहीं होता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग सर्टिफिकेट का ज़्यादा वैल्यू होता नहीं है। इंटरव्यूअर आपको उसी स्किल सेट में आपको आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आप जवाब दे पाओगे तो इंटरव्यूअर पे अच्छा इंप्रेशन बनेगा, अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो बुरा इंप्रेशन बनेगा। एक और सवाल जो मेरे को कई बार लोगों ने पूछा है कि अगर मेरी ब्रांच सी एस आई टी सी नहीं है और मैं इन सारे कंपनीज में बैठना चाहता हूँ, तो मैं अपने प्रोजेक्ट से इंटर्नशिप के सेक्शन में क्या लिखूंगा। तो उस केस में मैं यही बोलूँगा कि आप सबसे बढ़िया तो यही होगा अगर आपने कोई ऐसा साइड प्रोजेक्ट कर रखा होगा जो कि सी एस ई सी कंपनी से रिलेटेड हो, आप उस प्रोजेक्ट को लिख सकते हो। बट अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं कर रखा है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उस केस में मैं ये बोलूँगा कि जो आप इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हो, उसमें आप टेक्निकल डिटेल ज़्यादा ना भरिए। हैविंग सेड दैट, हर कंपनी का कोई कोर सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है। अगर आपने अपने काम में जो करा है आपने प्रोजेक्ट में या इंटर्नशिप में, उसमें आप उस कंपनी के कोर सेट ऑफ वैल्यूज से रिलेट करके कुछ ऐसी चीजें लिख दी, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप रेज्यूमे राइटिंग के लिए है कि आप वट एवर यू आर राइटिंग इन योर रेज्यूमे, यू शुड बी श्योर दैट यू आर 100% कॉन्फिडेंट ऑन दैट। अगर आपने कुछ अपने रिज्यूमे में लिखा है एंड यू आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट, देन दैट इज द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर एनी इंटरव्यूअर। फॉर एग्जांपल, आपने इधर अपने रिज्यूमे में कुछ लिखा और इंटरव्यूअर ने आपको उसके बारे में क्वेश्चन किया एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर्स माइंड। जिस रिज्यूमे से मेरे को अमेजोन में इंटर्नशिप का ऑफर मिला था, उसमें मैंने ये लिख रखा था कि आई नो बेसिक्स ऑफ कोर जावा। इससे आप टेक्निकली क्या कर रहे हो, यू आर लोअरिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरव्यूअर इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। अगर उस इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन लोअर हो जाता है एंड द इंटरव्यूअर आस्क्स यू some questions and you are able to answer it properly without any problems, आपका इमेज डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाता है। बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अभी हम लोग मेरे मॉक इंटरव्यू सीरीज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मैं मॉक इंटरव्यू सीरीज और हैकर अर्थ और हैकर रन में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट करूंगा। तो इसके लिए मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उधर जाइए, मेरे को फॉलो कीजिए एवं मेरे को डीएम करके ये बताइए कि whether or not you want to be a part of this mock interview series। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा सही से प्लान करने के लिए। एक और बात जो मैं इसके साथ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉक इंटरव्यू सीरीज है या ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको मेरे तरफ मेरे इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी ये सीखने को मिले। कमेंट डाउन बिलो आपको किस टाइप की वीडियोस मुझसे देखने हैं। आप लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी ये वीडियोस और अपलोड करूं, आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। That will be it today. This is Soumyajit bidding goodbye. Das Vidanya.